कभी कभी एक महिला को देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। भीड़ में खड़ी होती है मगर सबसे अलग होती है। उसके चेहरे पर शांति होती है, पर उस शांति के पीछे एक पूरा युद्ध लड़ा जा चुका है। नजरें उसकी तरफ मुड़ती हैं, लेकिन वह किसी की तरफ नहीं देखती, क्योंकि उसने देखना छोड़ दिया है। अब वह बस महसूस करती है, और उस एहसास में एक ऐसी आग होती है जो किसी को भी जला सकती है, मगर वह खुद शांत रहती है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनमें कुछ अलग है, और उन पुरुषों के लिए भी जो जानना चाहते हैं कि एक मजबूत महिला को असल में क्या चीज शक्तिशाली बनाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 7 गुप्त आदतों की दुनिया में जो एक महिला को बाहर से नहीं भीतर से ताकत देती है। आज के इस पहले भाग में हम जानेंगे ऐसी 3 आदतें जो दिखने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन असल में यही वह शक्तियां हैं जो एक स्त्री को देवियों के स्तर पर ले जाती हैं। पहली आदत, खुद से गहराई में बात करना। मजबूत महिला हर सवाल का जवाब बाहर से नहीं खोजती, वो दूसरों से राय नहीं मांगती, वह खुद के भीतर उतर जाती है। दिन के किसी भी कोने में, चाहे सुबह की शांति हो या रात का अकेलापन, वह कुछ समय खुद को देती है। ना मोबाइल, ना शोर, ना सोशल मीडिया, बस खुद और उसकी आत्मा। जब वह खुद से बात करती है तो वह खुद को टटोलती है। क्या मैं खुश हूं? क्या यह रास्ता मेरा अपना है, या किसी के कहने पर मैं चल रही हूं? वह अपने मन के हर कोने में झांकती है। वहां जो डर छुपा होता है वह उसे पहचानती है, जो तकलीफें होती हैं वह उन्हें समझती है, और जो सपने होते हैं वह उन्हें हौले से छूती है। यह आत्मसंवाद उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो महिला खुद से जुड़ जाती है उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं सकती। कोई उसका साथ छोड़े या ना छोड़े उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सबसे सच्चा साथ खुद की आत्मा उसके साथ है। और इस आदत की वजह से ही वह स्त्री हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। जब वह मुस्कुराती है तो वह मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं होती, वो आत्मा से निकलती है। एक ऐसी मुस्कान जो देखकर लोग समझ नहीं पाते कि इसके पीछे कितने तूफान थमे हुए हैं। वह हर सुबह खुद से मिलती है, और यही मिलन उसे लौह सी दृढ़ता देता है। दूसरी आदत, दर्द से भागना नहीं, उसे स्वीकारना दुनिया कहती है। दर्द से भागो, लोग कहते हैं, भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन मजबूत स्त्री जानती है कि दर्द से भागने से वह पीछा नहीं छोड़ता, वह भीतर घर कर जाता है। इसलिए वह उससे भागती नहीं, उल्टा उसे आमंत्रित करती है। आ, बैठ, बात कर। जब जिंदगी उसे तोड़ने की कोशिश करती है, जब अपनों से चोट मिलती है, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, वो रोती है। लेकिन उस रोने में बेबसी नहीं होती, उसमें एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। जैसे बादल बरसते हैं तो हवा साफ होती है, वैसे ही उसके आंसू उसकी आत्मा को हल्का कर देते हैं। मजबूत स्त्री अपने दुख को दुश्मन की तरह नहीं देखती, वो उसे एक शिक्षक की तरह मानती है। वो हर चोट से कुछ सीखती है, कभी संयम, कभी क्षमा, कभी धैर्य, और यही सीख उसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। लोग जब उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वह नहीं समझ पाते कि वह मुस्कान कितनी रातों की तड़प से निकली है, लेकिन वह महिला बताती नहीं, क्योंकि उसे बताने की जरूरत नहीं होती। वह जानती है जिसने खुद को दर्द में संभाल लिया, उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। तीसरी आदत, अकेले रहना सीख लेना, बिना अकेलापन महसूस किए। अकेलापन बहुत लोगों को तोड़ देता है, मगर एक मजबूत स्त्री के लिए अकेलापन कोई सजा नहीं होता, वह तो उसका मंदिर होता है। वो जानती है कि दुनिया की सबसे गहरी बातें तभी समझ आती हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला हो। वो जब अकेली होती है तो वह खुद को खोजती है, वो पढ़ती है, ध्यान करती है, संगीत सुनती है, लेकिन किसी भी चीज में अपनी कमी पूरी नहीं करती, क्योंकि उसे कोई कमी नहीं लगती। उसके लिए अकेलापन एक अवसर है, आत्मा से संवाद करने का, खुद को जानने का। वह दूसरों से जुड़ती जरूर है, लेकिन अपने होने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती। वह जानती है कि सबसे सच्चा रिश्ता तब बनता है जब आप अकेले रहकर भी पूरी तरह भरे हुए होते हैं, और यही भाव उसे अंदर से अटूट बनाता है। जब कोई उसे छोड़कर जाता है तो वह टूटती नहीं, क्योंकि उसने पहले ही खुद को संभालना सीख लिया होता है। उसका अकेलापन उसका कवच बन जाता है, और जब पूरी दुनिया उसे समझ नहीं पाती तब भी वह खुद को समझ लेती है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक महिला को ताकतवर बनने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि असली युद्ध वह अपने भीतर लड़ती है।
हर उस पल जब वह खुद को टूटा महसूस करती है लेकिन किसी को बताती नहीं, जब उसका मन रोता है पर चेहरा मुस्कुराता है, कुछ बिखर जाए फिर भी वह कहती है मैं ठीक हूं। उस क्षण वह एक महिला नहीं, एक योगिनी होती है जो अपने भीतर के अंधेरे में दीपक जला चुकी होती है। आज हम बात करेंगे उन 4 और गुप्त आदतों की जो किसी भी महिला को भीतर से इतना स्थिर, इतना संयमी और इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह आदतें किताबों से नहीं आती, यह जीवन से जन्मती है। जब एक स्त्री अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरती है। चौथी आदत, क्षमा करने की शक्ति को अपनाना। जिसे सच में क्षमा करना आता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। एक मजबूत स्त्री जानती है कि जीवन में कई लोग उसे दुख देंगे, कुछ शब्दों से, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ धोखे से, लेकिन वह इन घावों को पकड़कर नहीं बैठती। वह जानती है कि इन घावों से चिपके रहना खुद को ही जख्मी करना है। इसलिए वह धीरे धीरे क्षमा करना सीखती है, मगर उसका क्षमा करना किसी डर से नहीं होता। वह इसलिए माफ नहीं करती कि सामने वाला उसके लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए माफ करती है ताकि उसका अपना मन शांत रह सके। उसके भीतर एक समंदर की तरह शांति होती है और वह नहीं चाहती कि कोई जहर उस जल को दूषित करे। इसलिए वह हर चोट को समय देती है, उसे समझती है और फिर उसे छोड़ देती है। जब वह माफ करती है तो वह खुद को मुक्त करती है, और यही मुक्त उसकी आवाज में मिठास होती है, लेकिन उसकी रीढ़ में फौलाद जैसा संकल्प होता है। लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं क्योंकि वह चीखती नहीं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो औरत झुकी नहीं उसी ने तूफान को रोका है। 7वीं आदत, हर स्थिति में खुद को फिर से खड़ा करना। आखिरी और सबसे रहस्यमयी आदत, पुनर्जन्म की आदत। एक मजबूत स्त्री हर बार टूटती है, हर बार बिखरती है, लेकिन हर बार वह फिर से खुद को जोड़ लेती है, जैसे कोई कलाकार टूटी मूर्ति को फिर से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वह हर बार पहले से ज्यादा सुंदर बनती है। वह किसी पर निर्भर नहीं करती कि कोई आकर उसे बचाए। वह जानती है कि अगर कुछ बचा सकता है तो वह है उसका खुद पर विश्वास। उसके जीवन में कितनी ही बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन तभी वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरती है और खुद से कहती है अब भी बचा है मैं। यह आदत उसे पुनर्निर्माण की कला सिखाती है। जब लोग उसे खारिज करते हैं वह खुद को स्वीकार करती है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता वह खुद एक रास्ता बनाती है, और जब कोई उम्मीद नहीं होती तब वह उम्मीद बन जाती है। यही वह आदत है जो उसे आम स्त्री से विशेष बना देती है। उसकी आत्मा फिनिक्स पक्षी की तरह होती है, राख से जन्म लेने वाली, और यही वजह है कि वह हर बार गिरकर भी फिर से खड़ी हो जाती है, और इस बार थोड़ी और समझदार, थोड़ी और शांत और थोड़ी और मजबूत। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि एक मजबूत महिला के भीतर कौन कौन सी शक्तियां छुपी होती हैं। यह 7 गुप्त आदतें न कोई किताब में मिलती हैं, न किसी स्कूल में सिखाई जाती हैं। ये तो जीवन के उस रास्ते में उपजती हैं जहां आंसू, अकेलापन, आत्मसंघर्ष और मौन चलते हैं, लेकिन हर मोड़ पर एक दीप जलता है भीतर का। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी किसी ऐसी महिला की याद आई हो जो इन आदतों को जी रही है, या अगर आप खुद एक ऐसी स्त्री हैं जो इस राह पर है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सी आदत ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हाँ, ऐसे ही और रहस्यमयी गहराई से भरे और आत्मा को छूने वाले विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये इनर योद्धा है, जहां हम आपके भीतर के योद्धा को जगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद नहीं होती, क्योंकि वे अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुकी होती हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा कभी कभी अपने पूर्वजों से भी मिलती है। यह मिलन एक तरह से दिव्य स्वागत की तरह होता है। आत्मा को यह आभास होता है कि वह अकेली नहीं है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। यह मिलन अत्यंत भावुक और ऊर्जा से भरपूर होता है। कई आत्माएं इसे देखकर शांत हो जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जिनकी आत्मा बोझिल होती है उनके लिए यह मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। जब आप घर में किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद 13 दिन तक दिए जलाते हैं, पवित्र ध्वनि बजाते हैं, या किसी पवित्र स्थान पर उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, तब यह सब साधारण क्रियाएं नहीं होती। यह सब आत्मा की यात्रा में पड़ने वाले अंधेरे रास्तों को उजाला देने वाले कार्य होते हैं।
यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, यह आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। परमहंस योगानंद जी ने आत्मा की इस सूक्ष्म यात्रा को केवल एक रहस्यमय कहानी नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इसे चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव जीवन से कहीं अधिक प्रखर होता है। वह केवल देखती नहीं, बल्कि सच्चाई को महसूस करती है और उस सत्य को अपनाने के लिए तैयार होती है। यही समय होता है आत्मा के बदलाव का। इन 13 दिनों में आत्मा के मन में कई भावनाएं एक साथ उठती हैं। मोह, विरक्ति, प्रेम, पश्चाताप और सबसे बड़ी भावना होती है स्वतंत्रता की। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त होती है जब आत्मा अपने अंदर झांक कर खुद को पहचानती है। इसी कारण जब हम किसी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं, तब वास्तव में हम उसे उसके स्वयं के आत्मबोध में सहारा दे रहे होते हैं। अब जरा आप रुक कर सोचिए, क्या मृत्यु केवल एक अंत है, या फिर यह एक नई यात्रा की शुरुआत है जिसमें आत्मा खुद को बेहतर रूप में जानने के लिए निकलती है। जब अगली बार आप किसी अपने को खोएं तो याद रखें कि वह आत्मा 13 दिनों तक आपके आसपास है। वह आपको देख रही है, आपकी भावनाएं महसूस कर रही हैं और आपकी हर क्रिया उसके मार्ग को आसान या कठिन बना सकती है। इसलिए जब आप कोई मंत्र बोलें, कोई दीप जलाएं, कोई जल चढ़ाएं, तो उसे केवल एक रस्म न समझें, उसे प्रेम और श्रद्धा से करें, क्योंकि उस आत्मा को उस समय आपकी भावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। इन 13 दिनों के बाद आत्मा जिस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश करती है, वहां क्या होता है? क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? क्या वह स्वर्ग नरक जैसी किसी अवस्था से गुजरती है? क्या आत्मा को निर्णय स्वयं लेना होता है या कोई और मार्गदर्शन करता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले भाग में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे आत्मा की उस अंतिम उड़ान के बारे में जो उसे ले जाती है, उसके अंतिम निर्णय की ओर, एक ऐसी यात्रा जहां चेतना अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होती है। मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिन का रहस्यमय सफर होता है, वह केवल एक पड़ाव होता है। लेकिन असली सवाल तब शुरू होता है जब आत्मा इस यात्रा के अंत तक